तो फिर है आज क्वेश्चन क्लास 9th से। 9th में गणित में कौन विषय है? गणित है। गणित में जया मिति। तो आज सवाल जो भी होगा त्रिभुज से संबंधित है। तो प्रथम सवाल क्या है? किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? क्या जवाब है आप लोग का? 3। सही बात है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण होता है। ठीक है। दूसरा सवाल बोलिए क्या है? किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है? 1। क्या सभी आदमी सहमत है कि अलग कोई उत्तर देना चाहते हैं? अधिक से अधिक तो हो जाएगा 3। कम से कम कै गो होगा? नहीं बोल रहे हैं। 1 के पर सब आदमी है जी नहीं। कम से कम 2 न्यून कोण होता है। जैसे अब समकोण त्रिभुज में न्यून कोण में तो तीनों न्यून कोण होगा। हेलो, न्यून कोण में तो तीनों न्यून कोण होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो उसमें 2 गो तो मिलके 90 पूरेगा। एगो अकेला 90 हो जाएगा तो उसमें 2 गो चाहिए। अधिक कोण में भी यही मैटर है। अधिक कोण में भी यही मैटर है। एगो अधिक कोण हो जाएगा, बाकी 2 गो मिलके अब जो बचेगा सो होगा। 3 कोण तो होना जरूरी है तो अधिक से अधिक न्यून कोण 3 गो, कम से कम 2। ठीक है। तीसरा सवाल बोलिए। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने का समकोण हो सकते हैं? कम से कम अधिक से अधिक कितने अधिक से अधिक कितने समकोण? बोलिए, इसका जवाब क्या होगा? 2। आप लोग कोई और भी बोलना चाहेंगे उत्तर? 3। बताइए कितना गलत बात है। समकोण त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी फिर 2 गो मिलकर 90 पूरेगा। तो अधिक से अधिक कै गो समकोण हो सकता है? 1। पागल है सब। अगर 2 गो हो जाएगा तो 2 गो कोण मिलकर 90 180 पूर जाएगा। और तीसरा कोण कहाँ हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो त्रिभुज बनेगा? तो 2 गो कहाँ से होगा? अधिक से अधिक 1 होगा। चौथा सवाल बोलिए। किसी त्रिभुज में ना कम से कम कितने अधिक कोण होते हैं? अरे समकोण। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने समकोण? तो बोलिए कम से कम क्या होगा? कम से कम में 0, यानी 1 भी नहीं होगा। न्यून कोण में समकोण कहां से आएगा? न्यून कोण में समकोण आएगा नहीं। तो फिर अनिवार्य नहीं ना। कम से कम के मतलब हो गया कि एको कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, तो कम से कम में होगा 1। पांचवा सवाल। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण होते हैं? बोलिए अधिक से अधिक कैगो? 3। 1 ही होगा। गलत जवाब आप लोग का है। अधिक से अधिक 1 होगा। कम से कम 0। कम से कम माने 1 को नहीं। 0 का मतलब 1 भी नहीं। चलिए अगला सवाल। क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती हैं? बोलिए हाँ कि ना? हाँ। कैसे हो जाएगा? गलत जवाब है। हाँ, जब आप जानते हैं कि 2 भुजाओं का योगफल तीसरा भुजा से क्या होता है? अधिक होता है या बड़ी होती है। तो 3 और 4 मिलके 7 होगा, तो कम में रह गया। कहाँ से होगा? अगला 8 है। क्या 60 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री किसी त्रिभुज के 3 कोणों हो सकते हैं? बोलिए। नहीं। तीनों मिलके कितना हो रहा है? 190 हो जा रहा है। होना चाहिए 180। तो गड़बड़ है, नहीं होगा। अगला बोलिए।
10 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री किसी त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं? बोलिए। काहे नहीं होगा? कम है 180 नहीं पूर्ण रहा है, मतलब ये भी त्रिभुज का नहीं होगा। अगला सवाल। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को किस नाम से जानते हैं? बोलिए। सबसे बड़ी भुजा को किस नाम से जानते हैं? कोनो ग्रह नहीं लिखे हैं? हाँ, पागल है हम। तब बोले थे ना कि लंब, कर्ण और आधार में से कोई एक होगा। लंब। गलत जवाब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आंसर होगा। अब बताइए आप लोग अपना अपना नंबर अने बताइए कि किनको का वो सही है। बोलिए। 5। अपना अपना जो लीजिए। 5 गो है तो 5 वाले का सही का मतलब हो गया 50%। आपका 5 सही है। आपका 4 हाँ? सही। 4 के मतलब हो गया 40%। हाँ, आपका क्या को सही है? 4। आपका भी 40% हुआ। आपका 5 यानी 50%। हाँ, आपका 5 सही है, 50%। आपका 40%। हाँ, आपका 3 गो यानी 30%, यानी पास कर किए मात्र। हाँ, आपका 3 गो अभी 30% पर है। हाँ, अभी 30% पर है। तीनों गोरा मतलब कि यानी विचार करके लिखे हैं। हाँ, तुम्हारा 5 यानी 50%। आपका कै गो? 6 गो यानी 60% पहुँचा दिए आप। चलिए, हाँ आप बोलिए। 4 यानी 40%। इधर आप लोग बोलिए जी। 5 50%। हाँ, 50% है। तो आपका 40%। आपका 4 यानी 40%। तो आज 60% से मात्र एक लड़की 60% लाई है ना। 6 को बोलिए ना। कल 65 तक किया था, यानी कल से आपका गड़बड़े हो गया। ठीक है, मेहनत कीजिए और समझिए। जो चीज़ लिखाया जाता है उसका उपयोग आपको करना है, हमको नहीं करना। हम तो नियम लिखा दिए, समझा दिए। तो अभी आप लोग क्लास 9th के हैं। अभी से अपना मेहनत जारी कीजिए। 100% आपको नंबर लाना है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही पर समाप्त है। आप लोग जा सकते हैं।